हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। हम लोग आज सदिश बीजगणित मानी वेक्टर अलजेब्रा का एक्सरसाइज 10.2 कवर करेंगे। और इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 10.1 कवर करवाया था और इसमें सारी बेसिक चीजें थी वो भी हमने साथ साथ में कवर करवाई थी। यहां पर हमने सबसे पहले जो बेसिक चीजें थी उसमें इस प्रकार हमने आपको बताया था कि सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या होती हैं, सदिश राशियों का निरूपण हम कैसे करते हैं, उसका इस सदिश कैसे ज्ञात करते हैं, दिक्कुज्जाएं कैसे ज्ञात करते हैं और सदिशों के प्रकार, कितने प्रकार के सदिश होते हैं, ये सारा हमने डिटेल आपको एक एक करके सारी कंप्लीट करवा दिए थे। और उसके सारे सवाल भी हमने एक्सरसाइज 10.1 के सारे एक्सरसाइज के सवाल भी कंप्लीट करवाए थे। ठीक है, तो अब तक इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन दबा के, क्योंकि बेसिक चीजें सारी अगर आपको कंप्लीट होंगी तो आगे वाली सारी समस्याएं आपकी बिल्कुल आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो आई बटन दबा के उस वीडियो पे जाएं और पूरा उसको कंप्लीट एक बार जरूर कर लें। ठीक, और इसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 जिसमें आपको बिल्कुल सारी एक एक करके सारी चीजों को हम बताने वाले हैं। आपके लिए कतई कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो सारी समस्याएं खुद ब खुद एकदम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक, और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो कमेंट करके मुझे आप जरूर बताओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 के सारे प्रश्नों को हल करेंगे और इससे पहले और आपको बताएं कि छोटी छोटी सी कुछ बातें यहां भी हैं, उसको भी पहले हम कवर करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हमें पढ़ना है वेक्टरों का जोड़ना। पहले हम ये समझते हैं कि दो वेक्टरों को आपस में कैसे जोड़ते हैं और उनका परिणामी क्या प्राप्त होता है। देखो, यहां पर हम ये मान लें कि आपका एक कोई वेक्टर है ए बी इस तरीके से। ठीक, इसकी दिशा कहां से है, ए से बी की ओर है। और एक कोई वेक्टर यहां पर अलग से बना के हम आपको दिखाएंगे, ये आपका हो गया बी सी। ठीक, इन दोनों वेक्टरों को अगर हमें जोड़ना है तो क्या करेंगे, इस वाले वेक्टर का जो आपका ये हेड है, मतलब इसका सर है, उसके पुच्छ से जोड़ देंगे, मानी टेल से जोड़ देंगे और उसको बिल्कुल इसी दिशा में अगर यहां पर रख दें इस तरीके से। ठीक, इस वेक्टर को उठा के यहां पर रख दें, उसी दिशा में रखेंगे जहां पर ये दिख रहा है। और ये आपका हो गया बीसी वेक्टर। ए बी और बीसी का अगर हमें दोनों का योग करना है, वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी, इनका दोनों का योग करना है, तो ये देखो ए सी के द्वारा इसका योग प्राप्त होता है। अगर हम ये मान लें कि वेक्टर ए बी को ए से डिनोट कर दें, इसका परिमाण मान लेते हैं ए है। ठीक, ये ए हो गया। चलिए यहां पर वेक्टर का निशान बना रहने दें। इस वेक्टर को हमने ए से लिख लिया और इस वेक्टर बी सी को हमने बी से नाम दे दिया बी। तब इन दोनों का जो परिणामी होगा वो AC होगा। मान लेते हैं कि AC को C से नाम दें तो C बराबर हो जाएगा कितना, A प्लस बी, मानी वेक्टर A प्लस वेक्टर B बराबर AC के बराबर होगा। मानी हम यहां पर अगर इस प्रकार लिखें कि कोई वेक्टर AB है और एक वेक्टर BC है, इन दोनों वेक्टरों का जो सदिश योग होगा वो वेक्टर AC के बराबर होगा, इस तरीके। ठीक, और वास्तव में यही नियम आपका त्रिभुज का योग नियम है। सदिशों के त्रिभुज का योग नियम यही है कि एक वेक्टर ए बी और दूसरा वेक्टर बी सी, और इन दोनों वेक्टरों का अगर त्रिभुज बना के अगर निकाला जाए तो अगर यहां पर देखो एक ए सी जो वेक्टर मिलेगा वो इन दोनों वेक्टरों का परिणामी होगा। अगर हम यहां पर देखो ए बी को ए से लिख दें और बी सी को बी से लिख दें तो ये आपको काहे के बराबर मिलेगा, सी वेक्टर के बराबर मिलेगा। ठीक, देखो हम यहां पर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी बराबर, यहां से अगर इसका हम डायरेक्शन बदल दे, देखो ध्यान दें, अगर डायरेक्शन बदलेंगे तो ए से, यहां पर ए से सी की ओर इसका डायरेक्शन है, अगर हम सी से ए की ओर इसका डायरेक्शन करेंगे तो यहां पर माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको इधर ले आए तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी और प्लस वेक्टर सी ए, और ये बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो आपको एक बात याद रखनी है कि अगर वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी और उसी क्रम में तीसरी भुजा ली जाए, जिधर से देखो ए बी का जो दिशा है बी सी का जो दिशा है उसी क्रम में अगर सी ए की दिशा ली जाए तो तीनों वेक्टरों का जो योग होगा वो काय के बराबर होगा, 0 के बराबर। माने हम ये कह सकते हैं ये आपका शून्य सदिश प्राप्त होता है।
देखिए हम चूंकि यहां से निकले थे और यहां से निकलने के बाद कहां पर आ गए, ये आपका जो प्रारंभिक बिंदु है उसी बिंदु पर लौट के आ गए, है ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनका जो परिणामी होगा वो कितना होगा, 0 के बराबर होगा। मतलब अगर एक ही क्रम में तीनों भुजाओं को लिया जाए तो, ठीक। और यही नियम ये आपका सदिशों का त्रिभुज का योग नियम है, ठीक। त्रिभुज के सदिशों का योग नियम, सदिशों का योग नियम, ठीक। एक देखिए त्रिभुज के सदिशों का योग नियम तो ये आपका हो गया। एक दूसरा नियम और है, उसके अनुसार भी देखो हम इन दो त्रिभुजों, दो सदिशों का योग ज्ञात कर सकते हैं। वो क्या है देखो समझें। अगर आपके पास एक कोई सदिश है, ये मान लेते हैं सदिश है, इसको हम यहां ओरिजिन लिख दें, मूल बिंदु ओ ए, एक सदिश है ओ ए। और यहां पर अगर एक दूसरा सदिश है, इसको हम इस तरीके से लिख दें, ये आपका दूसरा सदिश है। और इसको अगर हम समांतर चतुर्भुज देखो ये पूरा कर दें इस तरीके से, ठीक। ये इसको हम लिख देते हैं ए और इसको हम लिख देते हैं बी, ठीक है। तो इन दोनों सदिशों का जो परिणामी होगा वो समांतर चतुर्भुज के इस विकर्ण के द्वारा निरूपित होगा। ये ध्यान दें, अगर ये वेक्टर बी है तो निश्चित रूप से हम कहेंगे ये भी वेक्टर बी हो जाएगा। और बिल्कुल अगर त्रिभुज का नियम लगा दिया जाए तो देखो आपको पता है, देखो ये वेक्टर हो गया ए, इसको बी लिख दें तो आपको ये देखो परिणामी जो मिलेगा इसका नाम दे दें ओ ए बी और यहां पर नाम दें सी। तो इसका जो परिणामी है, इन दोनों का परिणामी है वो ओ बी के बराबर होगा। और यहां पर देखो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसका परिणामी कैसे लिख दें, ए प्लस बी के बराबर, ठीक। ये इस तरीके से, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, त्रिभुज के इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज का योग का सदिशों का योग का नियम, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये सदिशों का जोड़ना इस प्रकार से करते हैं, दो नियम हमारे पास है, ठीक। नेक्स्ट में अब आपको पढ़ना है सदिशों के योग के गुणधर्म। देखो सदिशों के योग के गुणधर्म क्या हैं। सबसे पहले देखो पढ़ना है आपको क्रम विनिमय नियम। जैसे हम ये कहें कि सदिश ए को अगर सदिश बी के साथ जोड़ दें, क्या करें, सदिश ए को सदिश बी के साथ जोड़ दें, तो इसको हम कहेंगे सदिश ए प्लस सदिश बी बराबर, देखो इस तरीके से अगर जोड़ दें तो यहां पर ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। मतलब ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, सदिश बी प्लस सदिश ए के बराबर ही होगा। इसका नियम यहां पर इसको क्या कहेंगे, क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम, ठीक। और यदि देखो यहां पर इस प्रकार से हो, एक तो नियम आपका ये हो गया। एक दूसरा नियम और समझें, अगर हम ऐसे कहें देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी सदिश ए प्लस सदिश बी, और इसके साथ में अगर सदिश सी को जोड़ दिया जाए तो यहां पर इस प्रकार भी इसका देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी इन दोनों के योग के बराबर भी होगा, ठीक। मतलब इसको क्या कहते हैं, ये है आपका सहचर नियम, सहचर नियम, ठीक है। तो ये सहचर नियम का भी पालन करता है। योग का जो नियम है वो आपका क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है, और सदिशों के योग का ये सहचर नियम है, इसका भी ये सदिश नियम पालन करते हैं, ठीक है। एक सदिश से अगर हम अदिश का गुणा करें तो क्या होता है, देखिए जैसे हम ये माने कि आपके पास यहां लिख लें, एक सदिश से अदिश का गुणनफल, एक सदिश से अदिश का गुणनफल कितना होता है, देखिए ध्यान दें। जैसे मान लें कोई सदिश है हमारे पास ए, क्या है, सदिश है ए, तथा एक कोई अदिश है उसको हम लिख लेते हैं, अदिश को लिख लेते हैं मान लो लैम्डा, ठीक। तो इनका गुणनफल बराबर देखो कितना होगा, इनका दोनों का, इन दोनों का गुणनफल होगा वो आपका लैम्डा इंटू सदिश ए के बराबर होगा, ठीक। याद रखना है कि अगर इसका परिमाण हमें ज्ञात करना हो, देखो एक बात और समझें कि इनका जो गुणनफल है वो भी आपका एक सदिश राशि होगा। कैसी राशि होगा, एक सदिश का अदिश के साथ जो गुणनफल होता है वो भी आपका सदिश राशि होता है।
लेकिन दिशा इसकी समझनी है कि अगर ये लैम्डा का मान मानी अदिश का मान ऋणात्मक है तो इसकी दिशा इस सदिश मानी दिए गए सदिश के विपरीत हो जाएगी, और यदि लैम्डा का मान प्लस में है तो निश्चित रूप से लैम्डा इंटू सदिश ए मानी इनका दोनों का जो गुणनफल होगा वो दिए गए सदिश ए की दिशा में होगा। मतलब दिया गया जो आपका दिया गया सदिश है उसी की दिशा में इसका गुणनफल होगा। ठीक है बात। और इसका देखो परिमाण कितना होगा, इसका परिमाण जो होगा वो इसको देखो ऐसे लिख दें, ये लैम्डा इंटू इस तरीके से सदिश है, लैम्डा इंटू सदिश ए बराबर इसका परिमाण बराबर कितना होगा, इसका परिमाण होगा लैम्डा का मॉडुलस इंटू में सदिश ए का मॉडुलस। ठीक इस तरीके से, मतलब सदिश के परिमाण का लैम्डा गुना होता है सीधा सीधा। ठीक इतना आपको ये और याद रखना है। चलिए ये तो आपकी कॉमन सी बातें हैं, बहुत ज्यादा कुछ खास बातें नहीं है। तो अब आगे आपको जो भी एक्सरसाइज में प्रश्न मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम आपको सारी बातें बताते रहेंगे। देखो एक बात और समझनी है कि सबसे पहले एक कोई सदिश दिया जाए उसका हमें मॉडुलस कैसे ज्ञात करना है, एक बात और यहां पर बता देते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि कोई सदिश है ए और उस सदिश ए को हम इस प्रकार देखो लिख दें, मान लो कोई सदिश ए है और इस सदिश को हम ऐसे लिख दें, देखो एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, इस तरीके से। ठीक एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर हम बोलने में बाई द वे कहीं कैप ना बोलें तो आप ये माने कि कैप तो लगाना ही लगाना है, ठीक उसको छोड़ना नहीं है। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अगर हमने कोई सदिश ए मान लिया, ठीक है, तो अगर हमने देखो इसका हमें मापांक ज्ञात करना है, मानी मॉडुलस इसका ज्ञात करना है, परिमाण इसका ज्ञात करना है, तो कैसे करना है, देखो इसको हमें ऐसे ज्ञात करना है, अंडर रूट यहां लिखना है जो आपका आई का गुणांक है इसका स्क्वायर करेंगे और जो जे का गुणांक है इसका भी स्क्वायर करेंगे और यहां जेड का जो के का गुणांक है इसका भी हमें स्क्वायर करके और तीनों को जोड़ देना है और अंडर रूट ले लेना है। ठीक, तो यहां पर इसका ये क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस हो जाएगा, मानी इसका परिमाण सदिश ए का परिमाण ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे प्रश्न एक्सरसाइज में जो भी आएंगे हम आपको बारी बारी से एक एक प्रश्नों को हल देंगे। ठीक है, बाकी हमने सारी चीजें बता रखी हैं, पहले वाली वीडियो में भी बताई हैं और यहां भी जो भी आपको समस्या प्रश्न में आएगी उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताते रहेंगे और सारे प्रश्न को एक एक करके हल कर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें यहां पर देखो तीन सदिश दिए गए हैं, एक सदिश ए है उसको दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और एक सदिश है बी इसको हमें दिया गया है 2i कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप, और एक सदिश इसी प्रकार सी है वो उसका मान है देखो 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले इसको करने से पहले थोड़ी सी हम और आपको पीछे की कुछ बातें बताएं। जैसे मान लें अभी हमने आपको बताया कि यहां पर हमें इस तरीके से ये एक्स अक्ष हो गया और ये आपका वाई अक्ष हो गया और ये आपका जेड अक्ष हो गया। ठीक, यहां पर एक कोई सदिश है, ये बिंदु है P और इसको हम यहां लिख लेते हैं x, y, z। ठीक है, और अगर हम इस मूल बिंदु को इससे मिला दें तो ये आपका क्या कहलाएगा, देखो OP सदिश कहलाएगा ये। और इस OP सदिश का अगर हमें इससे सदिश ज्ञात करना है, देखें ध्यान दें कि ये है आपका x अक्ष और x अक्ष का जो इकाई सदिश होता है उसको हम क्या लिखते हैं, आई कैप लिखते हैं। YZ ये आपका y अक्ष है, इस y अक्ष पर जो इकाई सदिश इसका होता है उसको हम j कैप लिखते हैं और z अक्ष का जो इकाई सदिश होता है उसको हम लिखते हैं k कैप। ठीक है, और इस प्रकार अगर OP सदिश हमारा जो तैयार होता है ये सदिश OP, इसका हमें अगर इससे सदिश ज्ञात करना है तो आपको लिखना होता है xi कैप प्लस yj कैप प्लस z k कैप, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर देखो ये OP जो दिखाई दे रहा है ये आपका इस प्रकार से, इसी प्रकार से कोई सदिश A है जो हमें दिया गया है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और यहां पर हमें इसका परिमाण ज्ञात करना है। क्या करना है, परिमाण। देखिए परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं, हमने आपको अभी बताया था। परिमाण ज्ञात करने के लिए अगर A का सदिश A का परिमाण है तो इसको हम देखो ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड का निशान लगा के, अदरवाइज आप इस पर चिन्ह ना लगाएं
और इस तरीके से ए लिख दें तो ये भी आपका इसका परिमाण व्यक्त करेगा। ठीक है, तो ये परिमाण बराबर इसका हमने बताया आपको क्या लिखते हैं, अंडर रूट आपको लिखना होता है, ये है देखो आई के गुणांक है 1 और इसका स्क्वायर लिखेंगे, बाई का गुणांक है j, इसका स्क्वायर लिखेंगे प्लस, और ये आपका k का गुणांक है 1 और इसका भी आपको स्क्वायर लिखना है। मतलब i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर लिखना होता है और बस इसका परिमाण हमें ज्ञात हो जाएगा। देखो कितना, 1 + 1 + 1 मानी √3। ठीक, और इसी प्रकार देखो अगर हम b है जो सदिश b, इसका परिमाण निकालना चाहें, मापांक निकालना चाहें, तो आपको लिखना होता है क्या, अंडर रूट। देखो यहां पर क्या लिखोगे, 2 और यहां 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सिमिलर सी बात है, आपको यहां लिखो क्या लिखना है, ये लिखना है 2 का स्क्वायर 4 माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 चौको 16 सॉरी 7 49 लिखना है और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 लिखना है। बस इसको सबको जोड़ देना है, बस इसका परिमाण ज्ञात हो जाएगा। 9 9 18 4 22 हासिल 2 6 और ये 62 हो गया। ठीक, इसी प्रकार देखो अगर हमें सदिश सी का परिमाण ज्ञात करना है तो यहां पर हमें देखो इस पर भी ऐसे मोड का निशान लगाना है और लिखना है अंडर रूट, क्या लिखना है, आई कैप का जो आपका गुणांक है वो है 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस जे कैप का जो गुणांक है वो है 1/√3, इसका भी हमें स्क्वायर लिखना है, प्लस में -1/√3, इसका देखो जो के कैप है इसका गुणांक है -1/√3, इसका हमें स्क्वायर लिखना है। तो बस इसको हल करने पे आपको परिमाण इसका मिल जाएगा, सी वेक्टर का परिमाण मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 दैट इज 3/3 दैट इज 1। ठीक, ये आपका इसका परिमाण कितना होगा, 1। क्लियर हो गया। बस छोटे छोटे से सवाल हैं, बिल्कुल एकदम बहुत धैर्यता से आराम से समझेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहां लिखा है समान परिमाण वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए। यहां पर देखो समान परिमाण होना चाहिए और 2 विभिन्न मानी अलग अलग 2 हमें सदिश बताना है जिनके परिमाण क्या है, समान। तो हम यहां पर ऐसे मान लेते हैं, देखो ये प्रश्न संख्या दूसरा का आपको सॉल्यूशन लिखना है। देखो यहां लिख दें, माना 2 विभिन्न सदिश ए व बी हैं, ए व बी हैं। 2 हमने अलग अलग 2 सदिश मान लिए ए और बी, और ये सदिश कोई ए है उसको हम कुछ इस प्रकार लिख दें, जैसे हम ये लिख दें i + 2j + 3k। देखो ये इस तरीके, ठीक। और इसी के साथ में एक दूसरा सदिश कोई लिख दें, तो इनके गुणांकों को अदल बदल के लिख दें। अगर इनके गुणांकों को अदल बदल के लिख दें तो हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर लिख दें 2i + 3j और प्लस में k। देखो गुणांक इधर का उधर कर दिया हमने, ठीक। तो जो आपका k का गुणांक था वो हमने देखो j के साथ में लिख दिया, i का गुणांक 1 था वो हमने k के गुणांक के साथ में लिख दिया, और इसी प्रकार जो आपका j का गुणांक यहां था वो i के गुणांक के साथ में लिख दिया। मतलब हमने इधर का उधर कर दिया, हमने गुणांक वही रखे, i j k के गुणांक जो इसमें थे वही इसमें लिखे, लेकिन हमने उनका क्रम बदल दिया, ठीक। तो अब आपको ये देखने को दिख रहा है, मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि ये वाला सदिश और ये दोनों सदिश आपके भिन्न भिन्न हैं, लेकिन परिमाण निकालेंगे तो दोनों के समान निकलेंगे। देखो परिमाण निकालें दोनों के, मानी मापांक दोनों की निकालें, तो देखो हम निकालें सदिश ए का मापांक बराबर कैसे निकालोगे, अंडर रूट आपको पता है i का गुणांक 1 इसका स्क्वायर प्लस j का गुणांक है 2 यहां 2 का स्क्वायर और k कैप का गुणांक है 3, तो आपको लिखना है 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से देखो कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1, ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक। 9 4 13 और 1 14, यहां पर आपको लिखना है अंडर रूट 14, ठीक है। इसी प्रकार अब आप b का मापांक निकालें, मानी b का परिमाण निकालें, तो देखो b का परिमाण कैसे निकालोगे, वही काम यहां भी करना है। देखो i का गुणांक कितना है 2, आपको 2 का स्क्वायर लिखना है, प्लस j कैप का गुणांक है 3, तो आपको लिखना है 3 का स्क्वायर, और इसी प्रकार k कैप का गुणांक 1 है तो आपको लिखना है 1 का स्क्वायर, ठीक। तो यहां पर भी देखो अगर हम इन दोनों के तीनों को बर करके जोड़ दें तो 2 का स्क्वायर देखो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो देखो वही सेम पोजीशन 9 1 10 4 14, मानी इसका भी परिमाण वही आया, जो a का मापांक है वही b का मापांक, मतलब a का जो परिमाण है वही b का परिमाण है। तो देखो यहां पर क्या कहा गया है,
परिमाण समान होने चाहिए। देखो भाई परिमाण समान है और दोनों विभिन्न सदिश ए और बी दोनों विभिन्न अलग अलग सदिश हैं। देखो हमने जो आपको एक एग्जाम्पल बताया ये यही एग्जाम्पल नहीं बल्कि आप कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हो। ऐसा ये नहीं है कि आपको ये ए बराबर यही लिखना है, बी बराबर यही लिखना है। आप थोड़ी देर के लिए ऐसे माने कि अगर हमें कोई एक दूसरा सदिश पी और क्यू, ये विभिन्न दो सदिश हैं, इसमें हम यहां लिख दें 3i प्लस 4j प्लस 5k कैप। ठीक, हम देखो कैप का निशान अगर कैप ना बोले तो आपको कैप समझना है, कोई खास बात नहीं होती। ठीक है, अगर हमें इसी देखो ये आपका एक सदिश है P और एक सदिश है कोई Q और इसके हमने बताया गुणांकों को अदल बदल दें और बस आपका ऐसे मानो कि परिमाण दोनों के समान हो जाएंगे और P और Q दोनों विभिन्न सदिश हो जाएंगे। देखो यहां पर हम ऐसे लिख दें जैसे 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक, हमने यहां पर देखो i और j के गुणांकों को बदल दिया, k ना बदलें तो कोई बात नहीं है। मतलब दोनों सदिश ये आपके कैसे हो गए, विभिन्न सदिश हो गए और अगर इनका परिमाण निकालो और इसका परिमाण निकालो तो परिमाण समान आएगा। ठीक है, देखो यहां भी आपको वही काम करना है, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। उसी प्रकार यहां करना है इसके परिमाण ज्ञात करने के लिए √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो सेम आएगा ना सीधा सीधा। तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक यही आंसर आपका सुटेबल है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, याद रखना है कि केवल गुणांकों को i j k के गुणांकों को अदल बदल के लिख देना है, बस समान परिमाण के दोनों सदिश आपके ज्ञात हो जाएंगे और दोनों सदिश भिन्न भिन्न होंगे। क्लियर बात। इसी के बाद देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है उसको भी आप समझें। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 समझें। यहां पर क्या कहा गया है, तीसरे वाले प्रश्न में आपसे क्या कहा गया है, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। यहां भी देखो दो सदिश अलग अलग हैं लेकिन दोनों की दिशाएं समान होनी चाहिए। देखो हम अगर ये मान लें यहां पर सदिश ए बराबर कोई है, उसको लिख दें i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। देखो ये लिख दिया। ठीक, और फिर इसके बाद में कोई एक दूसरा सदिश b लिखें जिसकी दिशा यही हो जो इसकी दिशा है, वही बी की दिशा हो। यही तो सवाल में कह रहा है आपसे। तो देखो क्या करना है आपको, इसमें किसी भी अचर संख्या से आप गुणा कर दें। आई कैप, जे कैप, के कैप, तीनों पदों में, तीनों राशियों में आपको समान अचर संख्या से गुणा कर देना है। तो जो इसका डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा वही इसका डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा, मतलब दोनों की दिशाएं समान निकलेंगी। यहां पर जैसे थोड़ी देर के लिए मान लें कि पूरे आई जे के तीनों राशियों में आपको मान लें 2 का गुणा कर देना है, तो यहां पर ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। ठीक, तो एक आपका सदिश ये है, एक सदिश आपका ये है। ये दोनों सदिश आपके कैसे हैं, भिन्न भिन्न सदिश हैं और इनकी दोनों की अगर हम दिशाएं निकालें तो बिल्कुल ठीक बराबर बराबर निकलेंगी। दिशाओं में कोई अंतर नहीं आएगा। देखो दिशाएं कैसे ज्ञात करें, दिशाओं का मतलब समझते हो, दिक् कोज्जाएं। तो दिक् का किसी भी सदिश की कितनी दिक् कोज्जाएं होती हैं, 3। अभी आपको प्रश्न आएंगे आगे। किसी भी सदिश की 3 दिक् कोज्जाएं होती हैं। दिक् कोज्जा का मतलब होता है किसी भी सदिश का अक्षों के साथ जो कोण बनता है उसका कोस का मान। ठीक, जैसे कोई सदिश है उसका एक्स अक्ष के साथ झुकाव अल्फा है तो उस एक्स अक्ष के साथ उसकी दिक् कोज्जा हो जाएगी कोस अल्फा। अगर किसी सदिश का वाई अक्ष के साथ झुकाव बीटा है तो इसकी दिक् कोज्जा हो जाएगी कॉस बीटा। और इसी प्रकार जेड अक्ष के साथ उसका झुकाव अगर गामा है तो उसकी दिक् कोज्जा हो जाएगी कॉस गामा। ठीक है, और आपको हमने बताया है कि कॉस अल्फा, कॉस गामा, कॉस बीटा, कॉस गामा के मान कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपको हमने बताया है। ठीक, तो अगर हम यहां पर इसकी दिक् कोज्जाएं क्या यहीं पर निकाल के दिखाते हैं आपको। देखो दिक् कोज्जाएं कैसे बराबर बराबर आएंगी। देखिए इसकी भी आपको 3 दिक् कोज्जाएं लिखनी है। एक दिक् कोज्जा को हम L से प्रदर्शित करें तो L बराबर होता है कॉस अल्फा और कॉस अल्फा बराबर होता है, देखो कैसे निकालते हैं हम, I का गुणांक है 1 और इसका मापांक, मतलब इस पूरे का हमने मॉडुलस का यहां भाग देना होता है। तो ये देखो 1 का स्क्वायर प्लस शॉर्ट में लिख रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 और यहां पर 3 का स्क्वायर 9। ठीक, तो इसकी दिक् कोज्जा, एक दिक् कोज्जा हो जाएगी 1/√, देखो 9 4 13 और 1 14, मानी 1/√14। ठीक, इसकी दिक् कोज्जा हो जाएगी, एक्स अक्ष की ये दिक् कोज्जा है।
इसी प्रकार इसकी बाई एक्स की दिक्कोज्या को हम m से डिनोट करें तो m बराबर होता है cos बीटा और cos बीटा बराबर होता है j का गुणांक बटे मापांक। तो j का गुणांक कितना है, देखो 2 है और इसका मापांक तो वही आएगा √14। और इसी प्रकार से यहां पर देखो जेड एक्स की दिक्कोज्या n बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, तो n बराबर होता है cos गामा और cos गामा बराबर होता है k का गुणांक। k का गुणांक कितना है 3 और बटे में √ यही 14। ठीक, मापांक कितना निकलेगा 14। तो ये तो हो गई देखो इस वाले सदिश की दिक्कोज्याएं, पहले वाली सदिश की दिक्कोज्याएं। अगर हम दूसरे वाले सदिश की दिक्कोज्याएं निकालें तो यही निकलनी चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि दोनों की दिशाएं कैसी हैं, समान है। तो देखो इसकी दिक्कोज्या निकालिए, कैसे निकालोगे। सदिश बी की दिक्कोज्याएं एल एम एन, ये भी हमने लिख दी। देखो एल बराबर कैसे निकालेंगे, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू वही तरीका है। देखो कितना, आई का गुणांक और बटे में इसका मापांक। मापांक कैसे निकालते हैं, इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, यहां पर देखो आई का गुणांक 2 और 2 का स्क्वायर 4 लिखेंगे, प्लस जे का स्क्वायर गुणांक कितना है 4 और 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 और यहां के का गुणांक है 6, 6 का स्क्वायर 6 छक्का 36। ठीक, तो ये हमारे पास देखो एल की वैल्यू आ जाएगी 2/√, इसको देखो जोड़ दें, यहां देखो 16 4 20 और 20 में अगर हम 36 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 56। ठीक है ना, 56। ठीक है, और इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखो आगे चलो बढ़ा के लिख देते हैं। देखो 2 और अपॉन में 14 चौको 56 होते हैं, तो 14 का वर्गमूल तो आएगा नहीं, 4 का आएगा, तो 4 को हम 2 बाहर निकाल लें और √14 यहां लिख दें। देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√14। देखिए ध्यान दें, यहां पर x अक्ष की दिक्कोज्या कितनी निकली 1/√14 और इसमें भी देखो x अक्ष की दिक्कोज्या कितनी निकली थी 1/√14। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार अगर इस दूसरे वाले मानी बाई एक्स की दिक्कोज्या निकालनी है तो आपको क्या लिखनी है, m बराबर cos बीटा और cos बीटा बराबर वही फॉर्मूला 4/√, कितना वही आएगा कितना √56, सीधा सीधा कितना लिख दें, ये 56 है ना, 56 लिख दें और बस बराबर का निशान लगाएं और 4 बटे में यहां पर 2/14 लिख दें और ये 2 से 2 बार कट जाएगा तो 2/√14। देखो बाई एक्स की दिक्कोज्या निकल के आ गई, देखो 2/√14 यहां है, वही इस सदिश की बाई एक्स की दिक्कोज्या है 2/√14। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से जेड एक्स की दिक्कोज्या n बराबर होता है cos गामा और cos गामा बराबर कितना लिखना है 6/√56, मानी ये हो जाएगा 6/2/14 बराबर में हो जाएगा 3/√14। तो देखिए जेड एक्स की दिक्कोज्या बराबर इसकी जितनी है उतनी ही पहले वाली सदिश की है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सदिश कैसे हैं, दिशाएं इनकी दोनों की समान हैं, जबकि ये दोनों विभिन्न सदिश हैं। ये सदिश और ये सदिश दोनों विभिन्न दो सदिश हैं, जबकि इसकी डायरेक्शन कोसाइन और इसकी डायरेक्शन कोसाइन आपके कैसे आए हैं, समान आए हैं। इसका मतलब ये इनकी दोनों की दिशाएं समान हैं। क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट है क्या? अगर डाउट नहीं है भाई तो इस पर आप एक बार लाइक जरूर कर दें। ठीक, और अगला सवाल देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहां लिखा है x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप और xi कैप प्लस yj कैप समान हो। ये दोनों सदिश समान हैं तो x और y के मान क्या होंगे, ऐसा सवाल में कहा गया है। तो सीधा सीधा काम है कि अगर दो सदिश समान होते हैं तभी समान होते हैं जब i का देखो जो गुणांक है वो इसके i के गुणांक के बराबर हो और ये j का गुणांक है वो इस j के गुणांक के बराबर हो। सीधा सीधा कंपेयरिंग करनी है, मानी तुलना करने से आपको ये मिल जाएगा। देखो ध्यान दें, सदिश यहां लिख दें, चूंकि सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप व xi कैप प्लस yj कैप समान सदिश हैं, समान सदिश हैं। ये दोनों सदिश कैसे हैं, समान सदिश हैं। अतः क्या करना है, अतः आपको i के गुणांक की तुलना करनी है तो यहां लिख दें x बराबर सीधा सीधा 2 लिख दें और यहां से देखो j के गुणांक की तुलना करें, यहां j के गुणांक की तुलना करें तो y बराबर सीधा सीधा 3 लिख दें। यहां पर कुछ गुणा भाग नहीं करना, सीधा हमें तुलना करके मान बता दें। ठीक है, क्लियर हो गया भाई, छोटा सा काम है, कुछ नहीं करना है। दोनों सदिश आपस में कैसे हैं, समान हैं और ये समान तभी हो सकते हैं जब i कैप का गुणांक इस i कैप के गुणांक के बराबर हो जाए और इस सदिश में जो j कैप का गुणांक है वो j कैप के गुणांक इस सदिश के j कैप के गुणांक के बराबर हो जाए।
तो बस सीधा सीधा हमने बराबर बराबर करना है और आपको x और y के मान मिल जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। यहां लिखा है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु दिया है 2,1 और उसका अंतिम बिंदु दिया है -5,7 है। इस सदिश के अदिश व सदिश घटक ज्ञात करिए। बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखो यहां पर हम ऐसे लिख दें इसको, इसका प्रारंभिक बिंदु हम ए लिख दें। क्या लिख दें? प्रारंभिक बिंदु को क्या लिख दें? ए नाम दे दें। ये आपका प्रारंभिक बिंदु ए है। इसका है देखो कितना 2,1 ये प्रारंभिक बिंदु है, तथा इसका अंतिम बिंदु हम लिख देते हैं बी से। अंतिम बिंदु इसको लिख दें बी। ठीक, और ये है हमारे पास देखो कितना दिया है, सॉरी हाँ ठीक है, अंतिम बिंदु है -5,7। ठीक है, अब हमें सदिश ए बी निकालना है। क्या करना है? सदिश ए बी निकालना है। तो सदिश ए बी बराबर देखो कैसे निकालोगे? सदिश ए बी बराबर आपको निकालना है, आपको लिखना है देखो इसमें से, मतलब बी का स्थित सदिश, बी का स्थित सदिश और माइनस ए का स्थित सदिश, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो आपको ध्यान से समझना है। देखो बी का स्थित सदिश बराबर कितना हो जाएगा? देखो बी का स्थित सदिश, बी बिंदु जो लिखा है -5,7 है, और यहां पर अगर इसका स्थित सदिश लिखोगे तो आपको लिखना है 5i कैप प्लस 7j कैप, इस तरीके। ठीक है, और ये माइनस, अब देखो ए का स्थित सदिश लिखना है, ए का स्थित सदिश बराबर लिखना है 2i कैप प्लस j कैप, 1j कैप। ठीक है, बस इसको हमें आपस में घटा देना है, तो सदिश ए बी का स्थित सदिश हमारा ज्ञात हो जाएगा। देखो ध्यान दें, ये हो जाएगा माइनस का 5i कैप, यहां से माइनस का 2i कैप, तो ये माइनस का हो जाएगा 7i कैप, और यहां से देखो ये माइनस का j कैप हो जाएगा, इसमें से 7 में से 1 चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 6j कैप। ठीक, तो यहां पर देखो ए बी के सदिश घटक और अदिश घटक दोनों बातें हमसे पूछी हैं। पहले अदिश पूछा है, तो यहां लिखें सदिश ए बी का अदिश घटक। ठीक, तो इसके देखो अदिश घटक कौन से मिलेंगे? सदिश ए बी के अदिश घटक बराबर तो हो जाएंगे आपके देखो -7 व 6। देखो -7 और 6 ये आपका अदिश घटक हो जाएगा। सदिश घटक कितना लिखोगे? ए बी के सदिश घटक, क्या लिखना है? सदिश घटक। ठीक, तो इसके सदिश घटक जो होंगे वो आपको विष दिशा के लिखे जाते हैं, तो माइनस का लिखना है 7i कैप प्लस में 6j कैप। ठीक, अदिश घटक -7 और 6 लिखना है, और ए बी के जो सदिश घटक होंगे तो ये आपके सदिश घटक कहलाते हैं -7i कैप प्लस में 6, ये आपका 6j कैप। ठीक, तो प्लस ना लगाएं, यहां कॉमा लगा दें। ठीक, एक सदिश घटक ये है और एक सदिश घटक 6j कैप है। ठीक है, तो अदिश घटक और सदिश घटक दो ही बातें पूछी गई, तो यही आप आंसर लिख दें। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस पे देखते हैं प्रश्न संख्या 6वां जो लिखा है वो लिखा है सदिश ए बराबर i - 2j प्लस k, और b बराबर लिखा है -2i प्लस 4j प्लस 5k। एक तीसरा सदिश है जो लिखा है i - 6j प्लस 7k, और इन तीनों सदिशों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो देखो हमें करना है, क्या ज्ञात करना है? a प्लस बी प्लस सी, मानी सदिश a, सदिश b और सदिश c, इन तीनों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहां पर देखो सबसे पहले a सदिश की वैल्यू ये दी गई है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और यहां से हमें जोड़ देना है दूसरे वाले सदिश को, ये है -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और ये प्लस में c है आपका सदिश तीसरा, इसको लिख दें i कैप माइनस का 6j कैप और माइनस में 7k कैप, इस तरीके। ठीक है, बस इसको यहां जैसे जोड़ दें, i से i को जोड़ेंगे, j को j से और k को k से जोड़ दें, तो आपका ये इन तीनों सदिशों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। देखो ये i है, ये माइनस का 2i कैप है, और एक प्लस का प्लस में 2 माइनस का 2, कुल मिला के यहां पर देखो 0i कैप, मतलब ये i वाला पूरा 0 हो जाएगा। j कैप देखो, j कैप का गुणांक यहाँ माइनस का 2 है, और ये प्लस का 4 और ये माइनस का 6, तो 6 2 8 हो जाएगा, इसमें से 4 चला जाएगा, तो माइनस का 4j कैप आपको लिख देना है। और इसी प्रकार देखो यहां पर अगर k की बात करें तो k का जो यहां पर देखो 1 है k, और यहां पर है 5 और 1 6 हो जाएगा, और उसमें से 7 घट जाएगा, तो माइनस का 1 k कैप बचेगा। ठीक,
तो बस यही सीधा सीधा आंसर है, इसमें कुछ करना नहीं है। मतलब तीनों सदस्यों का योगफल बराबर हो जाएगा माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये तो जीरो, ये सीधा सीधा है ना। लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखो, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। तो बस इस तरीके से इन तीनों सदस्यों का योगफल ज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7वां लिखा है, सदिश ए बराबर आई प्लस जे प्लस 2k के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करिए। हालांकि ये आपका 8वां प्रश्न है, इसमें भी मात्रक सदिश पूछा गया है, थोड़ा सा बढ़ के है। पहले आपको 7वां सवाल समझ लेना है। देखो ध्यान दें, यहां पर हमें प्रश्न संख्या 7 में ए बराबर सदिश ए बराबर दिया गया है आई प्लस जे प्लस 2k। इसके अनुदिश दिए गए सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश हमने आपको पहले वाले जो सबसे पहले 1 नंबर वाला वीडियो जो बनाया था, 1 नंबर में पार्ट 1, उसमें हमने आपको बताया था कि किसी दिए गए सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश कैसे ज्ञात करते हैं। हमें मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए दिए गए सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश को ए कैप से लिखते हैं, और ए कैप बराबर होता है सदिश ए और अपॉन में सदिश ए के मॉडुलस से भाग कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें दिए गए सदिश ए के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात हो जाता है, ठीक है। तो बस इस फॉर्मूले का यहां पर देखो हमें प्रयोग करना है। सबसे पहले हमें इसका मॉडुलस ज्ञात करना है, मानी इसका हमें मापांक ज्ञात करना है, ठीक। तो यहां पर हमने आपको बताया कि किसी भी सदिश का मापांक बराबर होता है अंडर रूट आई का गुणांक है 1, यहां लिख दें 1 का स्क्वायर, प्लस जे का गुणांक है 1, इसका भी हमें स्क्वायर लिखना है, प्लस के कैप का गुणांक है 2, यहां लिखना है 2 का स्क्वायर, ठीक है। बराबर में यहां लिख दें अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4, और ये आपका हो जाएगा रूट 6, ठीक है। तो अब हमें निकालना है सदिश ए के अनुदिश इकाई सदिश, सदिश ए के अनुदिश इकाई सदिश, इकाई सदिश, और इसको हम इकाई सदिश को एक कैप से लिखेंगे, और एक कैप बराबर हमें क्या लिखना है, सदिश ए और अपॉन में सदिश ए के मापांक से भाग करना है। तो ये हमारे पास देखो ए की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और डिवाइडेड बाय यहां पर कितना लिखना है, रूट 6। ये आपका सीधा सीधा आंसर आ गया, ठीक है, कोई समस्या नहीं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 लिखा है, इसमें थोड़ा सा काम बढ़ गया है तो यही काम, देखो क्या बढ़ गया है, इसको रब कर दें, और अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर हमें दो सदिश है, यहां पर सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करिए। अभी हमें सदिश पी क्यू पता नहीं है, P और Q ये बिंदु दिए गए हैं 1, 2, 3, और Q बिंदु है आपका 4, 5, 6। देखो यहां पर अगर हम चित्र के माध्यम से आपको समझाएं, जैसे मान लें थोड़ी देर के लिए ये x अक्ष हो गया, ये इधर हम y अक्ष लिख दें, और इसी के परपेंडिकुलर ये तीसरा अक्ष मान लें, ये z अक्ष, ठीक है, और ये आपका मूल बिंदु हो गया। और यहां पर एक कोई P बिंदु है, इस P बिंदु ये दिया गया है कितना 1, 2, 3, और एक Q बिंदु ये दिया गया है कितना, ये है Q बिंदु, इसको हमें इसका मान है कितना 4, 5, 6, ठीक है। अगर हम देखो O बिंदु को इस P बिंदु से मिलाएं तो OP का इससे सदिश बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहां लिख दें OP का इससे सदिश बराबर हो जाएगा I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, ठीक है ना, समझ में आ रहा। इसी प्रकार अगर हम Q बिंदु को O से मिला दें तो आपका ये OQ का इससे सदिश कितना हो जाएगा, OQ का इससे सदिश बराबर हो जाएगा 4I कैप प्लस 5J कैप प्लस 6K कैप, ठीक है। अब आपको देखो PQ निकालना है, PQ ये आपका देखो हो गया कितना PQ, तो आपको सदिश PQ निकालना है तो आपको लिखना होता है सदिश PQ बराबर Q का इससे सदिश माइनस P का इससे सदिश, मतलब या ऐसे लिख दें OQ माइनस OP, क्या लिखेंगे OQ माइनस OP, इस तरीके, ठीक है ना। तो बस यहां से देखिए OQ की वैल्यू कितनी है 4I कैप प्लस 5J कैप प्लस 6K कैप, और इसमें से OP वाली वैल्यू हमें घटानी है, तो देखो सारे निशान बदल जाएंगे। आपको यहां लिखना है I कैप माइनस में, और माइनस में 2J कैप लिखना है, माइनस में 3K कैप लिखना है, ठीक है। और इस प्रकार से देखो अगर हम यहां से I से I को यहां घटाएंगे तो ये आपका 3I कैप हो जाएगा,
और जे कैप 5 है और यहां से 2 कम कर दें तो प्लस का हो जाएगा 3 जे कैप, और यहां 6 में से 3 घट जाएगा तो प्लस का 3 के कैप। ये हो गया सदिश पी क्यू। ये अब आप ये समझो कि ये वाली बात देखो हमें मिल गई। जैसे ए सदिश था, यहां पर हमें सदिश ए दिया गया था, यहां हमें सदिश पी क्यू दिया गया है। इस सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम इसका मापांक निकाल लें। देखो पी क्यू का ये आपका मॉडुलस का मान कितना हो जाएगा, आपको वही काम करना होता है। अंडर रूट क्या करना है, आई कैप का गुणांक है यहाँ 3, तो आपको लिखना है 3 का स्क्वायर। यहां भी देखो जे कैप का भी 3 है गुणांक और के कैप का गुणांक भी 3 है, तो आपको लिखना है यहां भी 3 का स्क्वायर। बराबर में कितना हो जाएगा, देखो 3 गुणे 3 का स्क्वायर, ऐसे ही लिख दें। 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3 का स्क्वायर। और 3 के स्क्वायर को अगर हम यहां वर्गमूल से बाहर निकालें तो 3 इंटू अंडर रूट 3। ठीक है भाई, ये इसका मॉडुलस का मान निकल आया। अब हमें निकालना है सदिश, क्या निकालना है, सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश। ठीक, मात्रक सदिश बराबर क्या लिखोगे यहां पर, मात्रक सदिश बराबर सदिश पी क्यू लिखना है और उसके मापांक से भाग करना है, पी क्यू के मापांक से भाग करना, इस तरीके। ठीक है, तो सदिश पी क्यू बराबर तो यही लिखना है। देखो कितना लिखना है, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, और यहां डिवाइड करना है काय से, 3 रूट 3 से डिवाइड करना है, 3 रूट 3। ऊपर चाहो तो देखो 3 कॉमन ले सकते हो ना। तो जब 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, और अपॉन में ये आपका 3 रूट 3 लिखा है, इससे आप 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो। बस यही आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1 अपॉन रूट 3, और ब्रैकेट में लिखोगे आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप। ये आपका दिए गए सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश बराबर 1/√3 और ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। क्लियर, ठीक है ना। बस सिमिलर काम था, यहां पर थोड़ी सी बात आगे बढ़ गई थी। पहले हमें पी क्यू का मान ज्ञात करना है और फिर इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहां लिखा है दिए गए सदिशों a बराबर 2i माइनस जे प्लस 2k और एक सदिश है b बराबर माइनस आई प्लस जे माइनस के लिए सदिश a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करिए। हालांकि ये सवाल आपका बिल्कुल अभी हमने बताया वही सवाल है, जो 8वां सवाल है, बिल्कुल वही काम है। आपको सबसे पहले दोनों सदिशों को जोड़ देना है। देखो यहां पर ऐसे करेंगे, सबसे पहले हमें a और b जो सदिश दिए गए हैं उन दोनों सदिशों को जोड़ देना है। तो देखो a बराबर हमें दिया गया है 2i कैप और माइनस में j कैप प्लस में 2k कैप, और इसमें जोड़ना है कितना, देखो माइनस का i कैप प्लस में j कैप माइनस में k कैप। ठीक है, इनको दोनों को जोड़ देना है। तो यहां से देखिए आई कैप वाले ये पहले पद जोड़ेंगे तो ये 2 है आई, इसमें से एक आई कैंसिल हो जाएगा, आई कैप बचेगा। और ये जे कैप माइनस प्लस का है, 0 हो जाएगा, तो 0 जे कैप ऐसे भी लिख सकते हो, और प्लस में एक आपको के कैप लिखना है। ठीक है, अब हमें इसका मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हम मॉडुलस निकालें, तो a प्लस बी का मॉडुलस बराबर हो जाएगा, देखो कितना, अंडर रूट आई का गुणांक 1 का स्क्वायर, जे का गुणांक तो 0 है, 0 लिखना सीधा, और के का गुणांक भी 1 है, तो आपको लिखना है 1 का स्क्वायर, और यहां पर इसको क्या लिखना है, अंडर रूट 2। तो अब हमें क्या निकालना है, a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। सदिश a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो वही सूत्र हमने बताया आपको, क्या दिए गए सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश बराबर क्या होता है, इस पर कैप लगा देते हैं। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a सदिश और प्लस b सदिश, और यहां पर इसको ऐसे लिख दें, इस पर कैप लगा दें। ठीक है, और ये बराबर होता क्या है, a प्लस बी मानी सदिश और उसी सदिश के मॉडुलस का यहां पर हम भाग कर देते हैं। ठीक है ना, ये इस तरीके। तो बस ये देखो a प्लस बी की वैल्यू तो ये लिखी है कितनी, आई कैप प्लस के कैप, सीधा लिख दें, जी ना लिखें क्योंकि वो तो 0 है, और अपॉन में इसका मॉडुलस का मान √2। ठीक है, तो ये
ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश बराबर कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2। क्लियर। यहां पर देखो बस अगले वाले सवाल में थोड़ी सी बात आगे बढ़ा दी गई है। देखो प्रश्न संख्या, इसको रब कर दें, और अब आपको प्रश्न संख्या 10 देखना है। इसमें आपसे पूछा गया है, देखो पहले मात्रक सदिश तो निकालना ही निकालना है इसमें भी, और फिर उसमें ऐसा मात्रक सदिश, देखो उसमें हमें क्या करना है, जिसका परिमाण 8 इकाई हो, बस 8 का गुणा और करना है। ठीक, बस आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखो हमें ये मान लेना है, प्रश्न संख्या 10 में के लिए मान लें कोई सदिश ए है, और ए बराबर हम यहां लिखते हैं 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और इसका मॉडुलस निकालें तो मॉडुलस ऑफ ए ये बराबर हो जाएगा कितना, अंडर रूट, देखो 5 का स्क्वायर लिखें प्लस माइनस 1 का स्क्वायर लिखें प्लस 2 का यहां स्क्वायर लिखें, इस तरीके। ठीक है, और बराबर में ये हो जाएगा, देखो 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 1 का प्लस 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 5 30 मानी अंडर रूट 30। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो हमें निकालना है सदिश ए के अनुदिश, सदिश ए के अनुदिश मात्रक सदिश या इकाई सदिश, एक ही बात होता है ना, मात्रक सदिश बराबर, मात्रक सदिश का है या इकाई सदिश का है, एक ही बात है। तो सदिश ए के अनुदिश मात्रक सदिश बराबर क्या हमने बताया, सदिश ए और बटे में सदिश ए के मापांक से भाग करते हैं। तो सदिश ए बराबर देखो दिया गया है कितना, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस में 2k कैप, और डिवाइडेड बाय कितना, रूट 13। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सदिश ए के अनुदिश 8 मात्रक इकाई का सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको यहां लिखना है सदिश ए के अनुदिश, देखो क्या पूछा गया है, ऐसा मात्रक सदिश ज्ञात करिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। ठीक है, तो 8 इकाई परिमाण का मात्रक सदिश ज्ञात करना है, ऐसे लिख दें। देखो 8 इकाई परिमाण का, 8 इकाई परिमाण का मात्रक सदिश, सदिश बराबर। ठीक है, तो ये आपका जो इकाई सदिश है या मात्रक सदिश है, उसका परिमाण अगर 8 इकाई हो जाए तो इसका कितना मान हो जाएगा, बस इसका सीधा सीधा 8 का गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 8 और इंटू में 5i कैप माइनस जे कैप प्लस में 2k कैप और डिवाइडेड बाय रूट 13, रूट 30 है ना, 30 रूट 30 से भाग करेंगे, बस ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से देखो भाई 10 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए, है ना। अब आपको आगे वाले प्रश्नों में देखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यहां लिखा है दर्शाइए कि सदिश 2i माइनस 3j प्लस 4k और माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8 के संरेख हैं। यहां पर दो सदिशों को हमें संरेख सिद्ध करना है। देखिए अगर हम ऐसे माने कि यदि सदिश ए व एक सदिश मान लें b संरेख हैं, तब प्रतिबंध देखो क्या होता है, अगर दो सदिश a और b संरेख हैं तो निश्चित रूप से हम उसको ऐसे कहेंगे a बराबर लैम्डा b, सदिश a बराबर लैम्डा b, मानी लैम्डा मानी कोई भी अचर संख्या यहां हो सकती है, अथवा इसको ऐसे भी कह सकते हैं b बराबर लैम्डा a। तो इस रूप का अगर सवाल ये हमारा, ये आपके दोनों सदिश इस रूप में आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों सदिश कैसे हैं, संरेख सदिश हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले a बराबर लिख लेते हैं 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और एक दूसरा सदिश है b, इसको लिख लेते हैं माइनस का 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। यहां से देखिए ध्यान दें, अगर हम इसमें से यहां से माइनस का 2 कॉमन ले लें, कितना -2 कॉमन लें, तो ये हमारे पास बचेगा कितना, देखो 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस में 4k कैप, इतना। ठीक, तो इसको देखो क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं सदिश a। तो आपके पास यहां पर देखो प्रूफ हो रहा है b, सदिश b बराबर -2 इंटू a सदिश a। ठीक है, तो यहां पर देखो b बराबर में लैम्डा a के फॉर्म में ये सदिश दिख रहा है, जहां लैम्डा बराबर कितना है, जहां लैम्डा की वैल्यू -2 है। तो हम कह सकते हैं कि सदिश a और सदिश b दोनों सदिश कैसे हैं, संरेख हैं। आपको यहां लिखना है, अतः सदिश a व सदिश b
संरेख हैं। ठीक, इतना लिखना है। क्लियर हो गया भाई, है ना। इसके बाद देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 12वां में हमसे पूछा है कि इस सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात करिए। तो हमने आपको बताया कि किसी भी सदिश की दिक् कोसाइन कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी सदिश की, इसको रब कर देते हैं, किसी भी सदिश की दिक् कोसाइन होती है 3। कोई भी सदिश अगर एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बनाता है तथा जेड अक्ष के साथ में गामा कोण बनाता है, तब उस सदिश की दिक् कोज्याएं कॉस अल्फा, कॉस बीटा तथा कॉस गामा के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं, जिन्हें क्रमशः एल एम एन से भी प्रदर्शित करते हैं। देखिए ध्यान दें, अगर इस सदिश की एक्स अक्ष के साथ कोण अल्फा है तब हम इसको कह सकते हैं कॉस अल्फा बराबर, और इसी को काई से एल से प्रदर्शित करते हैं। तो कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, हमने बताया आपको आई, देखो आई का गुणांक कितना है 1, और अपॉन में इसका मापांक, देखो मापांक कितना करना है, देखो आई का गुणांक जो है वो 1 है, 1 का स्क्वायर, और जे कैप का गुणांक है 2, आपको लिखना है 2 का स्क्वायर, प्लस के कैप का गुणांक है 3, आपको लिखना है 3 का स्क्वायर। बस समझो एक्स अक्ष की दिक् कोज्या आपकी ज्ञात हो गई, कितनी 1/√1 का स्क्वायर 1, और ये 4, और ये 9, 4 13, और 1 14। ठीक, इतना लिख दें। ये आपकी एक्स अक्ष की दिक् कोज्या हो गई। वाई अक्ष की दिक् कोज्या निकालनी है तो इसको हम लिख देते हैं m से, और m बराबर होता है cos बीटा। अगर कोई सदिश वाई अक्ष से बीटा कोण बनाता है तब उसकी दिक् कोज्या cos बीटा से प्रदर्शित की जाती है, और इसको हम लिखते हैं कैसे, देखो j का गुणांक कितना है 2, और अपॉन में इसका मापांक तो वही होगा √14। और इसी प्रकार जेड एक्स की दिक् कोज्या n बराबर होती है cos गामा, मानी जेड एक्स के साथ कोई सदिश, दिया गया सदिश अगर गामा कोण बनाता है तब उसकी दिक् कोज्या cos गामा बराबर कितनी होती है, k का गुणांक कितना है 3, और अपॉन में इसका मापांक कितना 14। ठीक, तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष की जो दिक् कोज्याएं हैं दिए गए सदिश की, वो आपकी क्लियर हो गए, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां। देखो लिखा है बिंदुओं A1, 2, -3 एवं एक बिंदु है B, ये है -1, -2, 1, इनको मिलाने वाले एवं A से B की ओर दृष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है। मतलब सदिश AB हमें निकालना है और AB सदिश की दिक् कोसाइन हमें ज्ञात करनी है। देखो ध्यान से समझें, यहां पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 13वां का सॉल्व लेना है। देखो ध्यान दें, यहां पर बिंदु जो दिया गया है, पहला एक बिंदु दिया गया है A, और वो है 1, 2, -3, और तथा एक बिंदु B दिया गया है, ये दिया गया है -1, -2, 1। और अगर हम मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु A का इससे सदिश निकालें, देखो यहां लिख दें मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु A का स्थित सदिश कितना हो जाएगा भाई, OA से इसको डिनोट करेंगे, और OA बराबर आपका हो जाएगा I कैप प्लस 2J कैप -3K कैप। ठीक है, और बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु B का स्थित सदिश बराबर देखो कितना हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, OB से लिखेंगे, और OB बराबर आपका ये हो जाएगा -I कैप माइनस में 2J कैप प्लस K कैप। ठीक है, और इस तरीके से देखो जब हमें OA और OB मिल जाएगा, मतलब बिंदु A का स्थित सदिश और बिंदु B का स्थित सदिश हमें प्राप्त हो जाएगा, तब हमें A से B की ओर दृष्ट सदिश AB को हमें ज्ञात करना है। तो सदिश AB बराबर क्या लिखोगे, OB माइनस OA, मतलब सीधा सीधा बिंदु B का स्थित सदिश माइनस बिंदु A का स्थित सदिश आपको लिखना है। OB का स्थित सदिश देखो, OB ये लिखा हुआ है कितना, -I कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप, और इसमें से हमें OA घटाना है। देखो इसके हम सारे निशान भी पलट देंगे, सीधा सीधा कर दें, तो ये हो जाएगा I कैप माइनस का 2J कैप प्लस में हो जाएगा 3K कैप। ठीक है, बस इसको देखो यहां पर हल करेंगे तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का 2I कैप हो जाएगा।
जे और जे ये भी आपका माइनस का 4 जे कैप हो जाएगा, जबकि ये आपका प्लस का 4 के कैप आपका हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, सदिश ए बी, देखो अब तो सदिश हमने ए बी निकाल लिया, मानी दृष्ट सदिश ए बी आपको पता हो गया, और इसकी अब हमें दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है। तो अब बस वही पुराना काम, हमें इसका सबसे पहले मॉड ए बी निकालना है। ठीक, इसका हम मॉडलेस निकाल लें, मानी मापांक निकाल लें, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट, यहां देखिए आई का गुणांक है -2 और इसका स्क्वायर लिख दें, प्लस -4 का स्क्वायर लिख दें, प्लस ये 4 का स्क्वायर लिख दें। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, देखो अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4, और ये 4 चौको 16 लिखेंगे, और प्लस ये भी 16 लिखना है, और ये आपका हो जाएगा देखो कितना, 16 16 32 और 4 36 हो जाएगा, है ना। और 36 का अगर वर्गमूल लें तो 6 हो जाएगा। क्लियर। अब हमें क्या करना है, देखो एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन निकालनी है, वाई अक्ष की और जेड अक्ष की, मानी दिक् कोसाइन हमें ज्ञात करनी है। मानी हमें एल बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, देखो आई का गुणांक बटे मापांक। सीधा सीधा काम करेंगे, तो आई का गुणांक है देखो कितना, -2, और इसका हमें क्या करना है, ये आपका मॉड ए बी का मान कितना लिखना है, 6। ठीक, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, -1/3। ठीक है भैया। इसके बाद देखो वाई अक्ष की दिक् कोसाइन, ये हम अगर इसको m नाम दें तो m बराबर होता है कितना, कॉस बीटा। मतलब वाई अक्ष के साथ में अगर ये सदिश ए बी बीटा कोण बनाता है तो इसका दिक् कोसाइन कॉस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखिए जे का गुणांक कितना है, -4, और अपॉन में इसका मॉडुलस का मान है कितना, 6। तो अब आपको यहां लिखना है -2/3। ठीक है भाई। और इसके बाद में जेड अक्ष की दिक् कोसाइन एन से डिनोट करते हैं, और इसको हम लिखेंगे गामा कॉस गामा। ठीक है, और कॉस गामा बराबर वही काम करना है, के का गुणांक है आपका कितना, 4, और बटे में ये ए बी का मॉडुलस का मान कितना है, 6 लिखना है, और बस इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये देखो अक्षों के साथ जो कोण बना है, एक्स अक्ष के साथ बना कोण अल्फा है, तब इसका दिक् कोसाइन बराबर -1/3 हो जाएगा। और अगर इसी सदिश ए बी का वाई अक्ष के साथ में बना कोण बीटा है, तब कॉस बीटा अर्थात इसको m से डिनोट करेंगे, और इस m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2/3 हो जाएगी। और अगर कोई ये ए बी सदिश जेड अक्ष के साथ में गामा कोण बनाता है तो कॉस गामा, इसको हम n से डिनोट करते हैं, बराबर आपका 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अक्षों के साथ बने कोण ये आपके दिक् कोसाइन की वैल्यू ज्ञात हो गई। क्लियर। इसी के साथ बिल्कुल देखो आपका ये आपका जो 14वां क्वेश्चन है लगा हुआ है, इसको भी देखो समझ लें, इसको रब कर दें। देखो क्वेश्चन नंबर जो 14वां है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको समझना है केवल दिमाग से कि हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है। बहुत आराम से समझें क्या पूछा गया है। हमसे सवाल में यह पूछा गया है कि दिया गया ये सदिश है जो आई प्लस जे प्लस के कैप, ये अक्षों OX, OY और OZ के साथ बराबर झुका हुआ है, हमें ये सिद्ध करना है। अगर हम ये मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14वां का हल देखें, अगर हम सदिश ए इसको मान लें, ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और इसका हम मॉडुलस निकालें, क्योंकि हमें क्या करना है, इसका हमें दिक् कोसाइन निकालनी है। और अगर तीनों दिक् कोसाइन बराबर निकले, मतलब एक्स अक्ष से झुकाओ, वाई अक्ष से झुकाओ और जेड अक्ष से झुकाओ समान निकाले आए, तो इसका मतलब ये सदिश अक्षों से समान झुका हुआ है, यही तो सिद्ध करना है। तो बस यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है, मॉडुलस ए निकालना है, और इसको बराबर कैसे लिखोगे, अंडर रूट आई का गुणांक है 1 का स्क्वायर, और जे का गुणांक भी 1 है 1 का स्क्वायर, और के का गुणांक भी 1 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखो OX के साथ में इस सदिश का झुकाव अगर हम मान लें कितना, अल्फा मान लें, तो हम कॉस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, और कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, आई का गुणांक लिख देते एक बार, आई का गुणांक और अपॉन में मॉड ऑफ ए। ठीक, इस तरीके से। तो भैया आई का गुणांक तो 1 है और मॉड ए की वैल्यू आपकी √3 है, तो कॉस अल्फा बराबर कितना निकला, 1/√3। यहां से अगर हम अल्फा का मान निकालें तो आपका ये मिलेगा कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक, इसी प्रकार अगर हम वाई अक्ष के साथ मतलब OY के साथ में ये वाला सदिश बीटा कोण बनाता है, तब कॉस बीटा बराबर होता है कितना, जे का गुणांक, क्या लिखना है, जे का गुणांक, और बटे में आपको लिखना है
मॉड ऑफ ए। ठीक, ये तो आपको देखो यहां जे का गुणांक कितना, यहां भी 1 है और अपॉन में √3 है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कॉस बीटा का मान आपका दिया गया है 1/√3, तो बीटा बराबर आपका कितना निकल आएगा, कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से कॉस गामा बराबर अगर हम निकालें, मतलब ओ जेड के साथ में ये दिया गया सदिश अगर गामा कोण बनाता है तो इसकी दिक् ऊर्जा कॉस गामा बराबर कितना हो जाएगा, आपको लिखना है के का गुणांक, सदिश का गुणांक बटे में सदिश जो ए है उसका हमें मापांक का भाग करना है। ठीक है, तो ये भी देखो 1 है और यहां पर √3 से भाग करना है, तो आपको यहां से अगर गामा की वैल्यू ज्ञात करनी पड़े तो गामा बराबर कितना हो जाएगा, आपको लिखना है कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक, तो आपने देखा कि ये अल्फा की वैल्यू बराबर बीटा की वैल्यू बराबर गामा की वैल्यू, मतलब ये तीनों अक्षों के साथ ये सदिश समान झुका हुआ है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, यहां लिख दें प्रूव। बोलो भाई ठीक है, कोई समस्या तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर लिखा है बिंदुओं P, ये है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और एक बिंदु है Q, ये है -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R की इस सदिश हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए समझते हैं, यहां पर एक बिंदु है कोई P और एक बिंदु है कोई Q, ये आप है, इसको यहां पर हम मूल बिंदु मान लें, और मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु P का इस सदिश देखो इस तरीके से यहां हम लिख देते हैं OP के द्वारा, और बिंदु Q का इस सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष यहां लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं OQ के द्वारा। जबकि P बिंदु और Q बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड ये देखो हो जाएगा, इस सदिश हो जाएगा इसका देखो कितना PQ। इस सदिश PQ को कोई बिंदु R है जो कि 2:1 के अनुपात में अंता विभाजित कर रहा है। देखो ये पहले अंता विभाजन की बात समझें, तो ये कोई बिंदु हम यहां पर बना देते हैं, R बिंदु है। इस R बिंदु को क्या काम करना है, इस पूरी रेखा को 2:1 के अनुपात में विभाजित करना है, इधर एक और इधर ऊपर वाला ये 2 हिस्सा, नीचे वाला 1 हिस्सा। तब ये विभाजन बिंदु जो R है इसका इस स्थित सदिश हमें बिंदु O के सापेक्ष ज्ञात करना है। ठीक, तो मूल बिंदु के सापेक्ष विभाजन बिंदु R का स्थित सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे देखो बिंदु, सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, देखो OP सदिश OP बराबर हमें दिया गया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और यहां पर देखो एक सदिश दूसरा वाला जो OQ है वो हमें दिया गया है कितना, -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और इन दोनों को मिलाने वाला जो स्थित सदिश है PQ, उस PQ पर R बिंदु है उसका हमें स्थित सदिश ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखें, सबसे पहले आप नंबर 1 डालें, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित सदिश हमें ज्ञात करना है, स्थित सदिश। ठीक, इससे अगर हम O बिंदु के सापेक्ष लिखना चाहें बिंदु R का स्थित सदिश, तो कैसे लिखेंगे, OR से लिखेंगे, और OR बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अंतः विभाजित बिंदु का हमें फॉर्मूला क्या लगाना होता है, m इंटू OQ प्लस n इंटू, देखो ध्यान दें ये आपका m हो जाएगा और ये आपका n हो जाएगा, तो आपको लिखना है m गुणे OQ प्लस n गुणे OP, ये OP सदिश है, और अपॉन में m प्लस n। ठीक, अब केवल और केवल आपको एक अंतर करना है, बाह्य विभाजन के लिए केवल आपको माइनस का चिन्ह लगाना है, और ये R बिंदु कहां बनाना है, इधर यहां पर, मतलब इस PQ के बाहर, PQ रेखा के बाहर कहीं R बिंदु बनाना है, और इस विभाजन बिंदु R का इससे सदिश हमें ज्ञात करना है। अगर बाह्यता विभाजन के लिए तो आपको केवल और केवल यहां पर माइनस का चिन्ह, ऊपर और नीचे दोनों जगह प्लस जहां है वह माइनस कर देना है, तो बाह्यता विभाजित बिंदु का इससे सदिश हमें ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले अंतः विभाजन हम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो m की जगह क्या लिखना है, 2 लिखना है,
इंटू ओ क्यू, ओ क्यू का इससे सदिश है देखो माइनस का आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और प्लस में एन, एन की वैल्यू देखो कितनी है 1 और इनटू में ओपी, ओपी का इससे सदिश देखो कितना दिया गया है आई कैप और प्लस का 2 जे कैप माइनस में के कैप ये और अपॉन में यहां लिख देते हैं एम प्लस एन मानी 2 प्लस 1। ठीक है भाई, क्लियर। तो इस तरीके से 2 का अगर मल्टीपल करें तो माइनस का 2 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप और यहां से अगर 1 का इधर मल्टीपल करेंगे तो प्लस का आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस में के कैप और अपॉन में ये 3 लिख दें देखो यहां पर, है ना। अब देखो यहां से आप आई प्लस का है और ये माइनस का 2 आई है तो आपको यहां लिखना है माइनस 1 आई लिखना है और ये प्लस का हो जाएगा 4 जे और जबकि प्लस का 1 के कैप बचेगा और अपॉन में 3। अगर चाहें तो 3 का हर एक पद में अलग अलग भाग कर दें तो माइनस का आई कैप और अपॉन में लिख दें 3 और प्लस में 4/3 इंटू में जे कैप लिख दें और प्लस में 1/3 इंटू के कैप लिख दें। तो ये तो आपका देखो बिंदु आर का इससे सदिश ज्ञात होता है, अंतः विभाजित बिंदु आर का इससे सदिश। ठीक है, और अगर हमें बिल्कुल ठीक यहां पर देखो दूसरा पार्ट यहां लगा के दिखा दें, बाह्यता विभाजन बिंदु आर का इससे सदिश ज्ञात करना है। यहां लिखें बाह्य विभाजित बिंदु आर का स्थित सदिश। हालांकि हम देखो फिगर भी दूसरा बना सकते हैं लेकिन फिगर अगर ना बनाए कोई समस्या नहीं है। बाह्य विभाजित बिंदु आर का स्थित सदिश काय से लिखोगे, वही बात ओ आर से लिखेंगे और इसको हम क्या लिखेंगे देखो यहां नीचे लिख देते हैं ओ आर बराबर, बस केवल इसी फॉर्मूला में माइनस का निशान लगाना है। आपको लिखना है एम इंटू ओ क्यू और माइनस में लिखना है एन इंटू ओ पी का सदिश और अपॉन में एम माइनस एन। बस यहां पर देखो एम की वैल्यू कितनी लिखोगे 2 लिखना है, ओ क्यू की वैल्यू लिखनी है माइनस में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और माइनस में लिखना है कितना देखो एन, एन का मान 1 है और इनटू में ओपी का इससे सदिश आपको लिखना है देखो ओपी ये लिखा हुआ है आई कैप और प्लस में 2 जे कैप और माइनस में के कैप। ठीक, इस तरीके से बस इसको सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। और अपॉन में क्या लिखना है देखो m माइनस एन मानी 2 माइनस 1। ठीक है भाई, तो बस 2 का यहां मल्टीपल कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का 2 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप और माइनस में हो जाएगा आई कैप माइनस में 2 जे कैप माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा के कैप और अपॉन में क्या लिखना है नीचे आपका देखो 1 बचेगा। तो आप कुछ लिखें या ना लिखें इससे कोई हमें समस्या नहीं है, बस सीधा सीधा इसको हल करेंगे। देखो माइनस का हो जाएगा 3 आई कैप, ठीक है, ये माइनस का 3 आई कैप और ये हो जाएगा कितना देखो 0 हो जाएगा जे कैप और इसी प्रकार ये आपका प्लस का 3 के कैप ये हो जाएगा। ठीक है, 3 के कैप, क्लियर। तो ये 0 वाला अगर पद ना लिखना चाहे तो कोई खास बात नहीं है, बाकी आपका ये देखो आंसर आ गया। ठीक, ये आपका हो गया बाह्यता विभाजित बिंदु आर का इससे सदिश और ये है आपका अंतः विभाजित बिंदु आर का इससे सदिश। क्लियर भैया, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है 2 बिंदुओं P और इसका ये दिया गया है 2, 3, 4 और एक बिंदु Q दिया गया है 4, -1, -2। इनको मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करिए। बिल्कुल एकदम आसान काम है। देखो मध्य बिंदु का इससे सदिश बराबर क्या होता है, इसको हम दोनों को यहां जोड़ दें, बिंदु P का इससे सदिश प्लस बिंदु Q का इससे सदिश और अपॉन में 2। सीधा सीधा काम करना है। देखिए ध्यान दें, यहां पर हमें जो बिंदु P दिया गया है इसका इससे सदिश लिखना है और इसको अगर मूल बिंदु के सापेक्ष लिखना चाहें तो कोई ये है क्वेश्चन नंबर 16, इसका हमें लिखना है सॉल्व और बिंदु P का इससे सदिश OP से डिनोट कर दें तो ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप और एक सदिश जो Q है बिंदु, इसका इससे सदिश हमें लिखना चाहें तो OQ से लिख दें और ये हम लिखेंगे 4 आई कैप प्लस में 1 जे कैप माइनस का 2 के कैप। अब हमें लिखना है मध्य बिंदु का इससे सदिश। क्या लिखना है, बिंदुओं लिख दें, बिंदुओं P व Q को
मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले सदिश लिख लें, है ना, को मिलाने वाले सदिश पी क्यू के मध्य बिंदु का स्थित सदिश, पी क्यू के मध्य बिंदु का स्थित सदिश बराबर क्या लिखना है, हमने बताया आपको क्या करना है, हमें देखो पी बिंदु का स्थित सदिश लिखना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और इसमें जोड़ना है क्यू बिंदु का स्थित सदिश आपको लिखना है 4i कैप प्लस में j कैप माइनस 2k कैप और अपॉन में 2। ठीक इस तरीके से, तो बस सीधा सीधा काम है बिल्कुल। देखो 4 और 2 6i कैप लिखना है, और ये आपका प्लस में 4j कैप लिखना है, और 4k में से हमें 2k घटा देना है, तो प्लस का 2k कैप लिखना है, अपॉन में 2 करना है। तो बस यहां से देखो ऊपर से 2 कॉमन ले, नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3i कैप प्लस में 2j कैप और प्लस का 1k कैप, ये आपका मध्य बिंदु का स्थित सदिश ज्ञात हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपको अब करना है 17वां। देखिए बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, और इस टाइप का प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया है ना। 3 हमें बिंदु ए बी सी जिनके स्थित सदिश हमें दिए गए हैं, और इन स्थित सदिशों को नाम दे दिया गया है, यहां सदिश ए दिया गया है, और ये है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस का 4k कैप, और दूसरा बिंदु जो बी है उसका स्थित सदिश बी से हमें यहां दिया गया है, उसका स्थित सदिश बी वेक्टर से प्रदर्शित किया गया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और इसी प्रकार बिंदु सी का स्थित सदिश सी वेक्टर से प्रदर्शित किया गया है, ये है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप है, और इसके हमें क्या करना है, ये त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं, ऐसा हमें समकोणीय त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना है। देखिए कैसे करेंगे। अगर कोई त्रिभुज समकोणीय त्रिभुज होता है तो आपको तो पता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तीनों भुजाएं हमें पता अगर हैं, तो हम क्या करते हैं, बड़ी वाली भुजा का वर्ग यदि छोटी वाली अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर निकल आए, तो हम कह देंगे कि ये आपके त्रिभुज जो एबीसी है वो आपका समकोणीय त्रिभुज है। यही तो करना होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो यहां लिख देते हैं बिंदुओं, यहां लिख दें बिंदुओं ए बी व सी के स्थित सदिश, देखो हमें क्या स्थित सदिश ए और बी सी नाम से यहां पर दिया गया है। सदिश ए बराबर देखो कितना है 3i कैप माइनस में 4j कैप माइनस का 4k कैप, और सदिश बी बराबर देखो कितना दिया गया है, सदिश बी बराबर दिया गया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और एक सदिश सी है वो बराबर हमें दिया गया है कितना, देखो i कैप माइनस 3j कैप माइनस का 5k कैप। ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले ए बी निकालना है, भुजा ए बी जो सदिश है ए बी उसको हमें पहले ज्ञात करना है। तो सदिश ए बी बराबर कितना हो जाएगा, देखो ध्यान दें, बी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश, और बी का स्थित सदिश बी से डिनोट यहां किया गया है, और माइनस ए का स्थित सदिश ए से डिनोट किया गया है। तो आपको लिखना है बी माइनस ए। देखो बी बराबर कितना है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और इसमें से ए वाला जो सदिश है उसको हमें घटा देना है, तो घटाने से सारे चिन्ह इसके पलट जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 3i कैप प्लस में हो जाएगा 4j कैप प्लस में हो जाएगा 4k कैप, और बस अब इसको हम हल करेंगे तो देखो 3 माइनस का 3i कैप है, 2i कैप ये घट जाएगा, तो माइनस का बचेगा 1i कैप, और ये आपका देखो प्लस का 3j कैप हो जाएगा प्लस का 5k कैप हो जाएगा। ठीक है भाई। तो अब हमें अगर इसका मापांक निकालें, मॉड ऑफ ए बी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट, आपको क्या लिखना होता, i का गुणांक है -1 इसका स्क्वायर करें, j का गुणांक है 3 इसका भी स्क्वायर करें, और k का गुणांक है 5 इसका भी हमें स्क्वायर लिखना है, और बस ऐड करेंगे तो ये आपका मॉड ए बी का मान आ जाएगा। देखो 1 + 9 + 25 ये हो जाएगा, देखो कितना 10 और 25 35 हो जाएगा ना, अंडर रूट 35। ठीक है।
तो ये आपका सदिश ए बी निकला और इसका हमने मापांक भी निकाल लिया। अब हमें एक दूसरा सदिश बी सी निकालना है, मतलब जो आपकी भुजा बी सी है उसका इससे सदिश हमें निकालना है। तो हमें यहां पर देखो क्या लिखना होता है, सी का इससे सदिश माइनस बी का इससे सदिश, ऐसे लिख रहे हैं। तो देखो सी का इससे सदिश लिखा है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और इसमें से देखो बी, ये सदिश बी घटा देना है, इसको घटाएंगे तो सारी चिन्ह पलट जाएंगे। 2i कैप प्लस में हो जाएगा j कैप माइनस में k कैप। तो यहां से हमारे पास ये i कैप माइनस का हो जाएगा और माइनस का 2j कैप बचेगा और k वाला ये जुड़ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 6k कैप। ठीक है, और बस इसका अगर हम मॉडुलस निकालें तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट, देखो -1 का स्क्वायर और प्लस में -2 का स्क्वायर और प्लस में -6 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो बस इसको हल करेंगे, कितना हो जाएगा देखो, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, ये प्लस का 4 प्लस का 36, और ये हमारे पास हो जाएगा 36 और 4 40 और 1 41, मानी रूट 41 हो जाएगा। ठीक है, अब बस एक और देखिए, यहां पर आपको अब CA का इससे सदिश निकालना है, CA बराबर, ठीक, तो क्या करना है A माइनस सी, वही बिल्कुल सिस्टम एकदम। तो A देखो सदिश दिया है, ये है आपका 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप, और इसमें से C सदिश को घटाना है, तो घटाने से C वाले जो चिन्ह है वो पलट जाएंगे। देखो ये सदिश C है, उसके सारे चिन्ह पलट जाएंगे। माइनस का हो जाएगा देखो कितना, माइनस का i कैप प्लस में हो जाएगा 3j कैप प्लस में हो जाएगा 5k कैप। ठीक है ना, तो अब हमारे पास ये बचेगा कितना, 3i कैप में से एक घट जाएगा, 2i कैप बचेगा, और माइनस का बचेगा कितना, 4 में से ये आपका 3 घट जाएगा, एक j कैप बचेगा माइनस का, और k कैप आपका प्लस का एक k कैप बचेगा। इसका भी देखो हम यहां पर मापांक निकालें तो ये आपका CA का मॉड बराबर हो जाएगा अंडर रूट, यहां i का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, j का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और ये k का गुणांक है 1, तो आपको 1 का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, बस ये आपके पास हो जाएगा देखो 4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, √6। अब देखिए, अब आपका जो AB है उसका मापांक √35 है, BC का मापांक हमारा निकल के आया √41, और ये CA का मापांक जो हमने निकाला वो √6 निकल के आया। तो इसमें से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये सबसे बड़ी भुजा जो है वो हम कह सकते हैं BC है, उसका मॉडुलस आया है कितना, √41 है ना। तो बस इसका स्क्वायर अगर इन दोनों की स्क्वायर के बराबर, योग के बराबर आ जाए, है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मानी हम यहां पर देखो करके दिखा देते हैं, इसमें कहां पर हम लिख दें, देखो यहां पर लिख देते हैं, यहां पर आ जाओ, यहां पर, ठीक हो जाएगा। देखो यहीं से आपको सबसे पहले देखो जो बड़ी है वो है आपका BC का मॉडुलस का स्क्वायर कर दें, तो कितना हो जाएगा, देखो यहां पर √41 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो आपका बन जाएगा कितना, 41। ठीक है ना, इसके बाद अब आपके पास देखो एक है आपका कौन सा, AB, तो AB का मॉडुलस और इसका स्क्वायर करें, और फिर इसके बाद में देखो है ये आपका CA, और CA का मॉडुलस का स्क्वायर करें, और इन दोनों की वैल्यू देखो कितनी निकली। AB का मॉडुलस का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, √35 है, और √35 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा 35 बन जाएगा, प्लस CA का मॉडुलस है √6, और √6 का भी आपको स्क्वायर करना है, तो ये आपका देखो 35 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, दोनों का ऐड कितना हो जाएगा, योगफल 41। तो देखो AB मॉड का स्क्वायर प्लस CA मॉड का स्क्वायर बराबर 41 है, जबकि BC के मॉड का भी मान कितना है, स्क्वायर का मान कितना है, 41 है। तो हम कह सकते हैं, यहां लिख दें, चूंकि AB का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस CA के मॉडुलस का स्क्वायर और बराबर में कितना है, BC के मॉडुलस का स्क्वायर आता है, अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समकोणीय त्रिभुज है। क्या लिखेंगे, समकोणीय त्रिभुज है। ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना है, यहां लिखना प्रूव। बोलो भाई, कोई डाउट, एकदम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो देखते हैं छोटे छोटे से 2 विकल्प वाले क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लेते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है, लिखा है इस त्रिभुज के लिए ABC एक आपका त्रिभुज है,
इसमें एक वेक्टर है ए बी, एक वेक्टर है बी सी, और इसका हमें ये देखो ए सी वेक्टर दिया गया है। इसके लिए हमें ये दिखाना है कि कौन सा इसमें से विकल्प सत्य नहीं है। मानी कुछ विकल्प इसके सत्य लिखे हुए, एक इसमें से असत्य लिखा हुआ है, उसको आपको छांटना है कि कौन सा असत्य है। देखो आपको जानता है, यहां पर आप अच्छी तरीके से जानते हो कि त्रिभुज के नियम के अनुसार हम ये लिख सकते हैं कि सदिश ए बी प्लस सदिश बी सी और बराबर में क्या होता है, सदिश ए सी के बराबर होता है। ये कन्फर्म बात है। तो यहां से देखो ये तो कहीं लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। ये देखो हम इस प्रकार से इसको समझें कि आपका ये है ए बी और प्लस में ये है बी सी, और यहां से अगर हम इसको इधर ले आए तो माइनस का ए सी हो जाएगा और बराबर में 0। ठीक है ना। तो ये तो देखो अब आपको मिल गया कि ये वाला बिल्कुल सही है ना, ये बिल्कुल सही है। अब देखो इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, सदिश ए बी और प्लस में सदिश बी सी। अगर इसका हम डायरेक्शन बदलें तो ये देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ए सी के जगह पर हम सी ए लिख दें यहां पर। ठीक है, इसका डायरेक्शन बदलने से क्या होगा, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा बराबर 0। और जो कि आपका ये देखो विकल्प नंबर 1 लिखा है, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है ना। अब देखिए ये कभी नहीं हो सकता, देखिए ये वाला आपका रॉन्ग लिखा हुआ, ये असत्य है। देखिए ए बी प्लस बी सी बराबर आपको देखो क्या लिखना होता है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के होता है ना, और ये लिखा है सी ए के बराबर, है ना, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक, ये देखो बराबर में क्या होता है, ए सी, ये सी ए बराबर नहीं हो सकता, ये माइनस वाला है ना, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये आपका असत्य लिखा है। और ये भी देखो सत्य है, कैसे, ये और ये देखो ऊपर वाला है और ये बिल्कुल सेम है, कैसे, देखो ए बी, और अगर इसका हम डायरेक्शन बदलें तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी प्लस का, ये देखो लिखा है ना, और ये तो आपका ठीक है। ये तो हम कह सकते हैं ये भी आपका सत्य है। तो असत्य कौन सा हुआ, ये थर्ड वाला, ये वाला आपका असत्य है। ठीक, इसी प्रकार देखो ये आपका 19वां प्रश्न है, इसको भी समझ लें। लिखा है यदि ए और बी दो समरेख सदिश हैं तो निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। इसमें भी कहा गया है कि कौन सा सही नहीं है। आपको पता है कि ए और बी दो सदिश अगर समरेख होते हैं तो हमने आपको बताया कि सदिश ए बराबर लैम्डा बी ये होना चाहिए, कोई अदिश राशि लैम्डा है अगर तो। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सदिश बी बराबर लैम्डा इंटू सदिश ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो भैया ये तो आपका बिल्कुल देखो पहला वाला एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक, और बिल्कुल अगर देखें तो पहला वाला और दूसरा वाला ये तो बिल्कुल एक ही है। कैसे, यहां पर आप ध्यान से देखें तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, अगर प्लस का लेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू, और ये बी की वैल्यू अगर माइनस में लेंगे तो ये आपका माइनस का लैम्डा का मान -1 हो जाएगा। तो ये भी आपका बिल्कुल देखो सही लिखा हुआ है। और इसके बाद ए और बी के क्रमागत घटक कैसे होते हैं, समपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं, ये भी बिल्कुल एकदम सही लिखा है ना। ए और बी के जो घटक होते हैं वो कैसे होते हैं, समानुपाती होते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जबकि ये देखो डी वाला, इसको समझे, दोनों सदस्यों ए तथा बी की दिशा समान होती है, नहीं होती है, भाई ये गलत लिखा है। और इसमें लिखा है, क्या लिखा है, परंतु परिमाण विभिन्न होते हैं। ये दोनों बातें आपकी कैसी लिखी, असत्य लिखी। ठीक, तो आपका यहां पर देखो ये डी वाला विकल्प असत्य लिखा है, मतलब इस प्रश्न के लिए ये वाली, इसको हमें सही पर टिक लगाना, ये आपका सही है ना, ये विकल्प ये आपको इसमें सही लिखना है। क्योंकि यहां पर तो यही पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला आपका सही नहीं है, इसका मतलब इसमें से हमें ये वाला टिक करना है कि ये विकल्प आपका सही है ना। और इसमें आपका कौन सा सही है, ये वाला विकल्प सही है। ठीक, ये तीसरा वाला। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से देखो यहां पर हमने एक्सरसाइज के पूरे आपके एक एक करके 1 बाय 1 पूरे क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवाए। और इससे आगे वाला जो अब आगे आपका एक्सरसाइज आ रहा है उसमें आपको दो सदस्यों के बीच का कोण ज्ञात करना है और दो सदस्यों के बीच का अदिश गुणन, दो सदस्यों का अदिश गुणन भी आपको ज्ञात करना है। बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है अगली एक्सरसाइज, और उसको हम कल वाले वीडियो में पूरा कवर करवाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप एकदम बढ़िया तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वाले वीडियो के लिए इंतजार 1 दिन का करना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए फिलहाल, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कर दें, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको